क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। ओके, आप देख रहे हैं ये एक फ्लाईओवर है और इसमें साइड वॉल्स हैं, ये ट्रायंगुलर, इसे देखो ये है ना। तो इसे यूज़ किया जाता है, किया गया मतलब इसको करते आए हैं किस चीज़ के लिए यूज़, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़। आपने देखा भी होगा कि ऐसे जहाँ पे भी स्पेस रहता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए। इसके डायमेंशंस दी हैं कि 122 मीटर ऐसे में है, 22 मीटर ऐसे में है, 120 मीटर ऐसे में है। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, इस तरह से यील्ड होता है। ओके, एक अर्निंग 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर एक साल के लिए ये है। तो एक तरह से जो किराया है इस स्पेस का वो 5,000 रुपये है, 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लिए। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर किया, तो कितना रेंट पे किया। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एक तो है पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे पर ईयर के लिए लिखा है, तो एक साल का ये है, तो फिर लेकिन हमें तो 3 मंथ्स का निकालना है, तो वो हम निकाल देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा साल भर के लिए 1 ईयर के लिए पूरा रेंट आ जाएगा, और 1 ईयर के लिए आ जाएगा तो हम 1 मंथ का निकाल देंगे, और उसके बाद फिर 3 मंथ्स का निकाल देंगे आराम से। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे करना क्या है, हमने सबसे पहले तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये ए है, बी एंड सी। तो लेट द साइड्स ऑफ द वॉल आर ए बी सी। तो एक काम करते हैं, सीधा इसको ले लेते हैं कि इसको ए ले लेते हैं 122 मीटर्स, बी 22 मीटर्स एंड सी है 120 मीटर्स। एस जो सेमी पैरीमीटर होता है दैट इज क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। अब प्लस करेंगे हम तो ये हुआ क्या, 22 44 64 264 अपॉन 2, और ये हुआ 132 मीटर्स। यहाँ तक सब ठीक है। अब हमने एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, और उसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैसे हीरोन्स फॉर्मूला में ये यूज़ होता है, तभी हमने एस फाइंड किया है। लेकिन आपको पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला में यूज़ होता है एस माइनस ए होता है, उसमें एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है ना। पूरा फॉर्मूला ही ये है। तो अगर हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग से निकाल दें तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो पहले यहां पे निकालो एस माइनस ए। वैसे डायरेक्ट यहां पे पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि एस ये पुट करो, फिर यानी कैसे कि एस यहां पे पुट करो 132 132, फिर 132 माइनस ए क्या है 122, और इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब नंबर थोड़ा बड़े हों तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें आप अलग से निकाल दो, ताकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब क्लटर सा ना लगे, खिचड़ी सी पकी हुई ना दिखे, एकदम साफ सुथरा दिखे। तो अलग से इसलिए एस माइनस ए ये सब निकालो। तो एस है 132 और ए है 122, माइनस किया 10 मीटर आ गया। ओके, एस माइनस बी 132 माइनस बी है 22, तो ये आ जाएगा माइनस करके 110 मीटर्स। ओके, यहां से हटा देते हैं। एस माइनस सी 132 माइनस सी इज 120, तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे हम 12 मीटर्स। ठीक, ओके। तो यहाँ पे एरिया निकल जाएगा, चलो एरिया यहीं पे निकाल देते हैं। देयरफॉर द एरिया ऑफ द वॉल, ओके, और हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला
हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। S है 132, S माइनस ए है 10, तो इंटू 10 लिख दो। S माइनस बी है 110, ये लिख देते हैं। S माइनस सी है 12। ओके, तो इस तरह से हो गया है। अच्छा, अब यहां पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 1, अगर आपको यहां पे इवन नंबर ऑफ जीरोस दिखें, आपको दिख रहे हैं ना कि जीरो के लिए जोड़ीदार है, मतलब 2 जीरोस हैं या 4 जीरोस हैं, तो इनको सेपरेट कर दो। इसके अलावा देखो, ये जो 10 है इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे और इसका 0 नहीं छेड़ेंगे। 132 ब्रेक हो सकता है। देखो 132 ब्रेक होता है 11 इंटू 12 में। और भी हो सकता है, ये 132 ब्रेक हो सकता है। कैसे? 2 से करोगे तो ये आएगा 66, फिर 2 से करेंगे 33, फिर 3 से करेंगे 11। तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, हम लिख सकते हैं कि ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर आपको एकदम से 11 इंटू 12 नहीं आ रहा है दिमाग में, तो ये तो आ सकता है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं अलग से ना, ये करना ही है। अच्छा, बाय द वे 11 इंटू 12 अगर एकदम दिमाग में आ जाता तो क्या फ़ायदा होता, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ अलग से ध्यान रखना। फिर क्या हुआ यहाँ पे? 10 है, 10 को जैसे मैंने कहा 10 को 2 इंटू 5 मत करना, क्योंकि 10 के लिए हमारे पास जोड़ीदार ये है। 110 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10। ओके, 12 को और ब्रेक करो, 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अच्छा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कि अगर हम, अब देखो हम यहाँ पे जोड़े बनाएंगे। पहले बात तो ये है कि देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, 11 का जोड़ा बन रहा है, 10 का जोड़ा बन रहा है, सबके पेयर बन रहे हैं, आराम से बाहर आ जाएंगे, सभी सब रूट से बाहर आ जाएंगे। ओके, बट जैसे कि मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप ये फिगर आउट कर लेते कि ये 11 इंटू 12 होता है, तो फिर कितना आसान हो जाता। फिर ये 10, इसको आप लिखते 11 इंटू 10 और ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 12 यहाँ पर है, तो क्यों डिस्टर्ब करो। यानी हमें तो पेयर से, जोड़े से मतलब है ना। तो ये 12 का जोड़ा मिल जाता हमें, 11 का पेयर भी मिल जाता, 10 का पेयर भी मिल जाता, आराम से आ जाता। ये 12 है, 11 इंटू 10 और आंसर आ जाता 1320। ओके, बट नो प्रॉब्लम, अगर आप ये नहीं समझ पाओ एकदम से कि इसके ये ऐसे टूटेगा, तो ऐसा तो आप कर ही सकते हैं ना, जिस तरह से मैंने किया है। तो फिर क्या होगा, ये 2 पेयर में है, एक बाहर आ जाएगा, 3 का भी पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा, 11 आ गया, 10 ये भी, और कोई बचा? ये बच गया। मैंने पहले निशान लगा दिए थे, निशान पहले नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। जैसे हम ऐसा करते हैं ना कि 2 का पेयर ये आ गया, 3 का बाहर आ गया, 11 का ये बाहर आ गया, 10 का पेयर, ये 10 का पेयर था, ये बाहर आ गया, और अब ये 2 है, ये भी बाहर आ गया। 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 11 होता है 132, और 0 ही लग गया 1। ये इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया आया है, ध्यान रखना। अभी तक किसका? एक वॉल का एरिया जिस पे एडवर्टीजमेंट लगाना है। अब रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी जो रेंट है, जो रेंट का रेट क्या है, तो वॉल रेंटल रेट, देखो वॉल को रेंट करने का रेट क्या है, वॉल रेंटल रेट ये है 5,000 रुपये पर 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। ओके, तो ये तो पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल जो रेंटल है वॉल का 1 ईयर के लिए क्या होगा, तो टोटल रेंट फॉर द वॉल फॉर 1 ईयर। तो देखो 1 ईयर के लिए क्या होगा, टोटल रेंट ये पर मीटर स्क्वायर का ये है ना, तो पूरा क्या होगा वॉल का, पूरी वॉल का। तो उसमें हम क्या करेंगे कि 5,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1320 का, इतना रुपए।
तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा 660, एक ज़ीरो ये लग गया, 3 ज़ीरो ये लग गए, ये हुआ। ये ध्यान रखना 1 ईयर के लिए है, ये हमने निकालना है पहले तो 1 मंथ का फिर 3 मंथ्स का निकालना है। तो टोटल रेंट फॉर द वॉल फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 ईयर का अगर ये है रेंट तो 1 मंथ के लिए क्या करेंगे, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60, 1 2 3 4, इतने रुपए, ठीक है ना। ये अब ये ध्यान रखना ये है 1 मंथ का, हमने फाइंड करना है कि टोटल रेंटल ऑफ द वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165, 4 जीरोस लग जाएंगे, 16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपीज़ ये रेंट होगा 3 मंथ्स का उस वॉल के लिए। और ये हमारा आंसर है।